बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सईदा हिना खातून। क्या आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों से परेशान हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं? और क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके अपने ख़ुद के अंदर हसद के जरासीम मौजूद हैं या नहीं? और तीसरी बात ये कि इन तमाम मसलों से कैसे बचा जाए। आप किस तरह इन मसलों का हल निकालेंगे कि हसद करने वाले आपसे हसद करना छोड़ दें, आपकी हिफाजत कैसे रहे। इन तमाम बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो एंड तक मेरे साथ वीडियो में रहिएगा। तो सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे अपने अंदर हसद मौजूद है या नहीं, पहले हम ये देखें कि हम दूसरों को तो ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन क्या हम खुद तो इस हसद का शिकार नहीं। अगर आपके अंदर किसी की कामयाबी को देख के तकलीफ़ होती है, किसी की तारीफ़ सुन के आपको तकलीफ़ होती है, तो यकीनन आप हसद का शिकार हैं। किसी की भी तारीफ़ अगर आपके सामने कोई करता है तो आपको दिल में बुरा लगता है कि उसकी तारीफ़ क्यों की जा रही है, तो आप यकीनन हसद का शिकार हैं। और उसकी कामयाबी और तरक्की का भी सुन के अगर आपको बुरा लगता है तो आप यकीनन हसद का शिकार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम हसद करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। अमूमन लोगों का यही जवाब होता है। तो आज आप अपने दिल का जायज़ा लीजिए कि क्या ये चीज़ आपके अंदर तो नहीं। दूसरा ये कि हासिद की कई निशानियाँ बताई गई हैं। हासिद सबसे पहले जो आपकी कामयाबी और तरक्की होगी ना, उसको सिर्फ ये कहेगा कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये आपकी तकदीर है। वो आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेगा कि अगर आपने कोई मुकाम हासिल करा है तो वो कितनी मेहनत के बाद आपने वो मुकाम हासिल करा है। वो कभी आपकी कामयाबी से खुश नहीं होगा, और खुश होगा भी तो वो सामने बज़ाहिर आपको खुश लगेगा, लेकिन अंदर से पीठ पीछे वो आपकी गीबत करेगा, आपकी बुराइयां करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हसद और मुनाफिकत बहुत दोनों चीज़ें तकरीबन एक जैसी है, जैसे एक लाइन का डिस्टेंस हो बस। क्योंकि जब कोई हासिद हसद करता है तो वो सामने तो जाहिर नहीं करता, अंदर ही अंदर वो जलता है, कुटता है आपकी कामयाबी पे और उसको बुरा लगता है, लेकिन बज़ाहिर आपके सामने बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये मुनाफिकत ही तो हुई। मुझे ऐसा लगता है कि हासिद मुनाफिक ही है एक तरह से। जो भी हसद करने वाला है वो मुनाफिकत करता है। बहुत सारे हसद करने वाले लोग जब आपके घर आते हैं तो वो असल में आपसे मिलने नहीं आते, वो आपके घर का, आपकी ज़िंदगी का जायज़ा लेने आते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, आपके घर में सामान नए कितने आए हैं, आपके किचन की ग्रॉसरी कैसी चल रही है, आपके बच्चों की तालीम और तरबियत कैसी चल रही है, आपके कारोबार या जॉब का सिलसिला कैसा चल रहा है। और अगर कोई टूट फूट की चीज़, कोई ख़राबी, कोई नुकसान, कोई बीमारी का सुनते हैं तो अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं। जब आपकी तकलीफ़ होगी कोई, उनकी वो ईद का दिन होगा। हासिद बंदा ऐसा हो जाता है कि वो खुद को इतना जलाता रहता है लोगों की कामयाबी और तरक्की से कि वो अंदर ही अंदर तड़पता रहता है, वो एंजाइटी का शिकार होता रहता है। वो अपनी जो नेमतें अल्लाह ने उसे दी उसका शुक्रगुजारी करता ही नहीं, बल्कि दूसरों की एक एक छोटी से छोटी नेमत को गिनता रहेगा। उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये ऐसी निशानियाँ हैं हासिद की जो आप खुद भी अपना जायज़ा ले सकते हैं कि अल्लाह ना करे हमारे अंदर तो ये चीज़ें नहीं हैं। वो दूसरों की ही नेमतें गिन गिन के जलता कुटता रहता है, रात भर बिस्तर पे बेचैन रहता है, उसकी नींदें उड़ जाती हैं, और जितनी भी ज़्यादा एंजाइटी का वो शिकार हो सकता है ना, वो हो जाता है अपनी इन हरकतों की वजह से। अगर आप शुक्रगुजार बंदे बन जाए अल्लाह के, अपनी ही नेमतों पे जो अल्लाह ने आपको दी है उस पर शुक्रगुजारी करने लगे, तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बच सकेंगे, खुद को बचा सकेंगे। हासिद की एक निशानी ये भी है कि हासिद जो है आपकी किसी खुशी की बात को देख के, सुन के चुप हो जाता है, वो जवाब नहीं देता। कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको चुप लग जाती है कि उसको अल्फाज ही नहीं होते कि वो क्या जवाब दे। ये खामोशी बहुत बड़ा जवाब होती है। बहुत सारे लोग हर छोटी से छोटी चीज़ से हसद करते हैं। किसी का घर क्यों बन गया, किसी ने नई गाड़ी क्यों ले ली, किसी ने बेहतरीन रोज़गार पे कोई क्यों लग गया। इतना ज़्यादा हम सब इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहे, क्योंकि जो पैसे के पीछे आजकल दुनिया भाग रही है उसमें ये दौड़ लग गई है कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है। हमारे पास ये क्यों नहीं है, उनके पास क्यों है, क्योंकि हम अल्लाह की तकदीर पर राज़ी नहीं। जितनी ज़्यादा हम लोगों को देखेंगे, लोगों की नेमतें गिनेंगे, हम उतने ही नाशुक्रे होते चले जाएंगे। असल में जो ये नाशुक्री होती है ना इंसान की, यही हसद की तरफ लेके चली जाती है। अगर इंसान अपनी ही नेमतों पे अल्लाह का, उठते बैठते छोटी बड़ी हर नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा, तो अल्लाह ताला उसकी नेमतों को बढ़ाएंगे और बेहिसाब बढ़ाएंगे। ना जाने वो कितना बढ़ा चढ़ा के उसका अजर दे सकता है, आपको नेमतों में इजाफा कर सकता है। लेकिन सारी बात ही दिल से शुक्र अदा करने की है। लेकिन हम तो अपनी किस्मत को ही रोते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, हमारे पास फलां चीज़ नहीं है। जब हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे, अल्लाह से, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा ही नहीं करेंगे हम दिल से, क्योंकि दिल की कैफियत तो वो जानता है ना।
دل کے پیمانے تو اللہ کے پاس ہے ناپنے کے کہ وہ کس نیت سے میرا شکر ادا کر رہا ہے، وہ کیا آیا وہ دل سے شکر ادا کر رہا ہے یا ایسی زبان سے کہہ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تو دل کے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ دل سے شکر گزار ہے کہ اس نے جو بھی نعمتیں دی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخری جو 2 صورتیں معوذتین، انہیں ہم نے پڑھا، 3 بار سورہ فلق پڑھی، 3 بار سورہ ناس پڑھی اور 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور جو ہے اپنے آپ کو، خود کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، ہر چیز کو حصار کر دیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ یہ جو آپ نے پڑھا ہے اگر آپ ان حاسدین کو ہدیہ کر دیں گے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی مجھ سے حسد کرتا ہے یہ اس کا میں ہدیہ ان لوگوں کو دیتی ہوں یا دیتا ہوں، ان کو اگر آپ ان کے نام اعمال میں اضافہ کریں گے، ان کو یہ ہدیہ دیں گے، تو یقین کریں یہ دونوں صورتوں کی برکت سے اور درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں لگی ہوئی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ صرف پڑھ لینے سے، خود پہ دم کر لینے سے کافی نہیں ہے۔ ہم نے تو حصار کر لیا، ہم حفاظت میں آ گئے، کبھی انسان ہے بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم نے نہیں حصار کرا، ذہن سے نکل گیا۔ تو اگر ہم متواتر یہ عمل کرتے رہیں گے کہ ان پڑھائیوں کا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہم نے 3 بار پڑھی ہے اور 7 بار درود ابراہیمی پڑھا ہے، تو اگر ہم اس کو ہدیہ کرتے رہیں گے ان لوگوں کو، خاص طور سے جو حسد کا شکار ہیں، یقیناً آپ ان کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہوتی چلی جائے گی، دھیرے 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 ان کی آگ بالکل بجھ جائے گی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہونا چھوڑ دیں گے، وہ آپ کی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے، ان کی توجہ بالکل ہٹ جائے گی آپ کی طرف سے، کیونکہ یہ ہدیہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں بتاتے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ حصار کر لیں، اپنی حفاظت میں آ جائیں، لیکن آگے سے بھی تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے نا کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں ہی کرنا چھوڑ دیں، آپ سے حسد کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو ان تینوں مسئلوں کا حل بتا دیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوب راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔